दोस्तों, हमने अक्सर आपसे कई वीडियोस में ये बात की है कि बड़े मैचों में जीत की कुंजी होती है परफॉर्मेंस। जो प्लेयर बड़े मैचों में परफॉर्म करता है वही नेशनल हीरो बन जाता है। क्योंकि आपने बायलैटरल सीरीज में कितने ही झंडे क्यों न गाड़े हो, अगर आईसीसी टूर्नामेंट्स में कुछ करके नहीं दिखाया तो सारे शतक, सारे रिकॉर्ड धरे के धरे रह जाते हैं। ये परंपरा है क्रिकेट जगत में, जो कि वर्षों से चलती चली आई है, प्लेयर हो या टीम। अगर अच्छा करोगे तो प्यार मिलेगा, बुरा करोगे तो गाली मिलेगी। अब देखिए, लीग स्टेज में तो कोई भी परफॉर्म कर देता है। हाँ, माना कि वर्ल्ड कप, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप या चैंपियन ट्रॉफी जैसे मल्टीनेशनल टूर्नामेंट में आपके ऊपर प्रेशर बहुत होता है, लेकिन जो बंदा अपने देश को रिप्रेजेंट कर रहा हो एट द हाईएस्ट टॉप मोस्ट लेवल, उसमें तो ये क्वालिटी होनी ही चाहिए जो प्रेशर को एब्जॉर्ब कर सके। वरना नॉर्मल क्रिकेट तो सब खेलते हैं, यहाँ तक कि बायलैटरल में भी कितने नए चेहरे आ जाते हैं, पर जो टीम का खास होता है, जिस पर विश्वास होता है, वही वर्ल्ड कप के स्क्वाड में शामिल किया जाता है। अब यहाँ पर कैटेगरी आ जाती है। एक तो वो जो गौतम गंभीर, मार्लोन सैमुअल्स, ट्रेविस हेड टाइप प्लेयर्स, जब बड़ा मौका आता है तब तगड़ा चलते हैं, जब बात देश की हो तो दिल खोल के मारते हैं, हार के शिकंजे से भी जीत को छीन लाते हैं। और एक होते हैं केएल राहुल, मार्टिन गुप्टिल, हाशिम अमला टाइप। आईसीसी टूर्नामेंट में चाहे लीग स्टेज में बढ़िया करें, मगर कभी अधिक कीर्तिमान रच नहीं पाते हैं, क्योंकि बड़े नॉकआउट मैच में कभी नहीं चलते, और अगर चल भी जाएं तो रन बेकारी के होते हैं। एक होते हैं जसप्रीत बुमराह जैसे लोग। फॉर्मेट कोई भी हो, विकेट कोई भी हो, मैच कोई भी हो, चाहे बांग्लादेश के खिलाफ सीरीज हो, चाहे वर्ल्ड कप फाइनल, पूरा जी जान मारते हैं, अपना बेस्ट दे करके टीम को जिताते हैं। और कुछ होते हैं बॉब्जी द किंग की तरह, पूरे आईसीसी टूर्नामेंट में गुड़गोबर कर देते हैं, चोकिंग की पराकाष्ठा। अच्छा, अभी तक आप इतना समझ चुके होंगे कि कोई बड़ी टीम फाइनल, सेमीफाइनल अपनी चोकिंग की वजह से हारती है, और चैंपियन टीम इसलिए जीतती है क्योंकि उसके सब प्लेयर परफॉर्म करते हैं बड़े मंच पर। लेकिन अगर मैं कहूं कि चैंपियंस टीमों में भी चोकर्स मौजूद रहते हैं तो शायद आपको यकीन नहीं होगा, मगर यह बात 16 आने सच है। इतिहास गवाह है, जब टीमें भले ही फाइनल जीत गई, मगर उन चैंपियन टीमों में चोकर प्लेयर्स भरे रहे, जिन पर किसी की नजर नहीं पड़ी। लेकिन हम सालों से क्रिकेट देखते आ रहे हैं और उस पैटर्न को फॉलो किया, तो आज क्रिक माइंड लेकर के आया है कुछ ऐसे ही चोकर्स की लिस्ट, जो कि चैंपियन टीमों की शोभा जरा फीकी कर देते हैं और बड़े मैचों में हमेशा चोक कर देते हैं। वो तो टीम का नसीब अच्छा था कि जीत गए, वरना इन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी थी। अब इस लिस्ट की शुरुआत होती है इंग्लैंड को पहला ओडीआई वर्ल्ड कप जिताने वाले कप्तान इयान मॉर्गन से। अब भाई, मानो या ना मानो, जो इनका कंट्रीब्यूशन इंग्लैंड क्रिकेट के लिए रहा वो लाजवाब था, मगर बड़े मैचों में इनका परफॉर्मेंस उतना ही हार्ट ब्रेकिंग। चलो, 2000 में इंग्लैंड जीत गया तो भाई की बैटिंग काफी बाद में आई, लेकिन 2016 में मौका था एक बड़ी पारी खेलने का, कुछ कर गुजरने का, मगर 12 गेंद में मात्र 5 रन बना करके आउट हो गए। फिर बारी आई 2019 वर्ल्ड कप की। इवेंचुअली इंग्लैंड चैंपियन बना, मगर मॉर्गन ने जो रायता फैलाया उसे देख करके खून खौल गए। 22 गेंदों में मात्र 9 रन, सारा मोमेंटम बिगाड़ करके चले गए। वो तो बटलर स्टोक्स की जोड़ी तबाही मचा गई, वरना न्यूजीलैंड झपट पड़ा था इंग्लैंड पर। टीम बेशक चैंपियन थी, मगर मॉर्गन एक चोकर। द माइटी ऑस्ट्रेलिया, वर्ल्ड चैंपियन, क्रिकेट जगत की बेस्ट टीम, जब अपनी पर आए तो अच्छों की नानी याद दिला देते थे। द टीम ऑफ ग्रेट क्लास प्लेयर्स, जो बड़े मौकों पर विस्फोट करते थे, करते हैं और करते रहेंगे। भाई, चाहे दुनिया में पानी की कमी पड़ जाए, मेरे शरीर में खून कम पड़ जाए, आप में प्रोटीन कम पड़ जाए, इंडिया में बेरोजगारी कम पड़ जाए, साउथ अफ्रीका की चोकिंग कम पड़ जाए, लेकिन उनके चैंपियन खिलाड़ी कभी कम नहीं पड़ते हैं, क्योंकि कभी भी कोई भी कुछ भी करके हारी बाजी पलट देता है। मगर यार, एक प्लेयर इस टीम में चैंपियन गेम से बिल्कुल विपरीत है। उसकी गेम ही चोकिंग वाली है, वो इन सबसे अलग निकला। 2015 में ऑस्ट्रेलिया वर्ल्ड कप जीता, मगर वो 0 पर आउट हुआ। चलो, ओडीआई में बात नहीं बनी, मगर 2021 में वो कप्तान था, टीम ट्रॉफीज की अगुवाई में जीती, मगर फाइनल में वो फिर फेल हो गया, मात्र 5 रन, एक और फेलियर। इनका नाम है एरॉन फिंच, मगर ये है चोकिंग किंग। कंगारुओं में भी चोकर्स होते हैं, ये इसका बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। दोस्तों, जरा सोचिए, अपने देश के आप चाहते हो, दुनिया के टॉप स्पिनर्स में आपकी गिनती होती हो, कलाइयों का जादूगर माना जाता है आपको, फैंस आपके दीवाने हो, और बड़े मैचों में आपसे बहुत ही उम्मीद लगाई जाती है। 2019 में वो बॉल ऑफ द टूर्नामेंट हो या फिर 2 बार ली गई हैट्रिक, इस बंदे ने कई बार हम सबका दिल बखूबी जीता। नाम कुलदीप यादव, काम स्पिन का जादू करना। ये बंदा कब कहां से मैच का रुख पलट दे कुछ नहीं पता। बहुत मैच अपने दम पर जीता है, वर्ल्ड कप में भी शानदार प्रदर्शन किया, इनफैक्ट अपने पहले T20 वर्ल्ड कप में चैंपियन भी बन गए। मगर आश्चर्य की बात यह है कि पूरा टूर्नामेंट गदर मचाने वाले चैंपियन का सारा जादू फाइनल में गायब हो जाता है। शायद आपने ये चीज नोटिस ना की हो, मगर कुलदीप बहुत बड़े चोकर है फाइनल के। पूरे वर्ल्ड कप कितना ही अच्छा खेल रहे हैं, फाइनल में बुरी तरह से फ्लॉप हो जाते हैं। अब जरा 2023 के वर्ल्ड कप पर ही नजर मारी, 15 विकेट लिए भाई ने पूरे टूर्नामेंट में, पर जब फाइनल आया तो भाई को विकेट ही नहीं मिला। जो पिटाई की ट्रेविस हेड ने उठा करके बाहर फेंक दिया हमें, साथ ही साथ इनका कॉन्फिडेंस भी तोड़ दिया। कुलदीप बेसर रहे। अब 19 नवंबर का गम तो जिंदगी भर याद रहेगा। मगर हाल ही में जो हम वर्ल्ड कप जीते, वहाँ फाइनल में इन्होंने क्या कारनामा किया। बाकी सभी मैचों में घातक थे, 4 मैच 10 विकेट, लेकिन फाइनल में 4 ओवर में 45 रन पिटा दिए और विकेट भी नहीं। उस दिन जो भी आया कूट करके चला गया। बहुत पिटाई हुई,
उस मैच में हमारी सबसे कमजोर कड़ी रहे और मैच हाथ से फिसलने लगा। वो तो शुक्र है हार्दिक, जसप्रीत और हर्षदीप का, जो कि कमाल कर गए, वरना कुलदीप तो चोकिंग की मिसाल दे गए थे। ये कभी सोचा नहीं था कि इस लिस्ट में आप भी होंगे। जब रिसर्च कर रहा था तो आंखें फटी की फटी रह गई ये देख करके, ये दिग्गज इस लिस्ट में कैसे आ गया। जो गेंदबाजों का वर्स्ट नाइटमेयर था, उसके खुद के ही पसीने छूट गए फाइनल में। हमारे यूनिवर्स बॉस क्रिस गेल, क्रिकेट के हल्क, इतना बड़ा नाम, इतना बड़ा प्लेयर, जो पहली बॉल से किसी भी बॉलिंग लाइनअप को उधेड़ कर रख देता था, वो हमेशा ही फाइनल में चौक किया। इनके 22 साल के लंबे करियर में वेस्टइंडीज ने 2 T20 वर्ल्ड कप और 1 चैंपियंस ट्रॉफी जीती। मगर आपको ये जानकर के आश्चर्य होगा कि इन सभी मैचों में ये फेल रहे, अपने कैरेक्टर के विपरीत बैटिंग करते रहे। बात करें 2004 चैंपियंस ट्रॉफी की, तो वहां पर इन्होंने न सेमीफाइनल में कुछ किया, 1 रन पर आउट हो गए, और ना ही फाइनल में कुछ किया। अच्छा स्टार्ट मिलने के बाद भी 23 पर आउट। वो तो शुक्र है ब्रेड शॉ का, जो एक बॉलर होकर के भी बड़ी पारी खेल करके ट्रॉफी जिता दिया। चलो एक बार फेल हो गए, मौका मिला 2009 में, वहां भी फेल। 2012 में वेस्टइंडीज T20 वर्ल्ड कप जीता, मगर फाइनल की 16 गेंद और रन बनाए 3। लोग युवराज के खून के प्यासे हो गए थे 2014 में उन स्लोएस्ट 11 रनों के चलते, लेकिन गेल को एक भी गाली नहीं पड़ी, क्योंकि सैमुअल्स की पीक सारी नाकामियां निकल गई और वेस्टइंडीज फाइनल जीत गई। मौका मिला 2016 में, मगर वहां भी 2 बॉल में 4 रन बना करके आउट, और वो भी जो रूट की गेंद पर। टीम भले ही चैंपियन बन गई, लेकिन भाई चोकर बन करके रह गए। बहुत मौके मिले, मगर इन्होंने कसम खाई थी कि हम नहीं सुधरेंगे। मैं जानता हूं कि हमारे बहुत सारे दर्शक आज हम पर बहुत ज्यादा भड़केंगे, जो इन सारे क्रिकेटर्स के फैंस हैं, लेकिन हमने आपको सिर्फ आंकड़े बताए हैं। इसका मतलब ये नहीं कि हम इन क्रिकेटर्स से हेट करते हैं। उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करना ना भूलें।